दुर्भाग्यवश बाकी नेताओं ने ऐसा किया नहीं है। हमारी जो भी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता, हमारे जो भी काम है, जो सार्वजनिक काम है विशेषकर, वो किस तरीके से हो जाते हैं उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। वो मजदूरी किया करते हैं और इसीलिए आज के दिन, आज का जो ये शुभ दिन है, उस दिन पूरे भारत की तरफ से उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। कितने लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया? आप देख ही रहे हैं, 100 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। जगह जो भी बढ़ गई है। मैम, मजदूरों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो 8 घंटा ड्यूटी लेना है लेकिन वो 10 से 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, मजदूरों की हालत इतनी ख़राब है, ये सभी जानते हैं। विशेष करके बिहार के जो मजदूर हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अधिकांश मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो यहीं अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। जो यहाँ पे बच जाते हैं उनकी हालत तो बद से भी बदतर है। सरकार का कोई भी उन पर ध्यान नहीं है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उसके लिए हम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। तो उनकी परेशानियों को लेके हम सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। गरीबों के नाम पे करोड़ों योजनाएं आती है, गरीब के नाम पे इंदिरा आवास आता है, लेकिन गरीब गरीब रह जाता है। जो इनको भंजाने के लिए नेता मंत्री आते हैं उनको बंगला मिल जाता है और ये बेचारे कहीं का नहीं रह पाते हैं। उस पर क्या करना चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी गरीब विरोधी हैं। सिर्फ मुँह से गरीब गुरबा बोल देने से कुछ नहीं होता है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। आपने प्रधानमंत्री आवास की भी चर्चा की, जिसको पहले इंदिरा आवास भी कहते थे। बिहार, ये तो डेटा है, ये तो कोई जुमले वाली बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। पूरे देश के तमाम स्टेट ने, तमाम राज्यों ने गरीबों के लिए घर बना दिए हैं और बिहार में सैकड़े भी हुए हैं। अभी बस इतने ही ये पूरा कर पाए हैं। 400, लगभग 400 से थोड़ा ज़्यादा ही मकान बना पाए हैं, घर बना पाए हैं। तो ये सारे प्रश्न तो इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है। और सिर्फ इतनी ही योजनाएं नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो गरीबों के लिए है, उसका एक भी अभी तक इन्होंने ठीक से ना इम्प्लीमेंटेशन किया है। कंप्लीशन तो बहुत दूर की बात है। तो इन बातों को पूछना तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोगों का भी काम है। हम जितनी बुलंदी से पूछते हैं आप भी पूछिए, और बाकी तो सभी लोग समझ रहे हैं। खुद को सोशलिस्ट कहने वाले जो लोग हैं, अब तो इनको सोशलिस्ट भी कहना गलत होगा। ये खुद को सोशलिस्ट कहते हैं, ज़रा सोचिए। और इनके घर के पीछे में स्लम है। अब चले जाइए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का घर हो या जो अभी विपक्ष के जो है नए खुद को कहते हैं, लेकिन अब 5-6 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका घर हो, उनका मकान हो, सबके पीछे में गरीबों के स्लम है जो 20, 30, 40 वर्षों से। तो ये गरीब विरोधी हैं। इन्होंने वर्ग की समस्या से, गरीबी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नया जाति वाला तमाशा यहाँ पे शुरू किया है और उसी के बलबूते पे जीतते आते हैं। यही गरीबों के लिए बहुत कुछ किया था आपने। नगर निगम को भी उस पैदान पर ला करके खड़ा कर दिया था जहां से आज सभी लोग इस नाम को भंजाते हैं कि हमने विकास किया है। लेकिन कहां तक सच्चाई है सर? पहले तो ये बात सही, जो भी काम मैंने पटना नगर निगम में किया था तो वहाँ एक नगर आयुक्त के रूप में जो मेरा कर्तव्य था उसको पूरा करने का प्रयास किया था। और मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि इसके लिए किसी नौकरशाह को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वहाँ हमें इसी बात की तनख्वाह दी जाती है कि जो भी कर्तव्य हैं, जो हमें अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उसका समुचित रूप से पालन हो। और 1 साल की अवधि में 1 साल का मेरा वहाँ कार्यकाल था, तो हमने यही कोशिश की कि शहर को बेहतर बनाया जाए और शहर को बेहतर बनाने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनको वेतन मिले, उनकी सेवा को स्थायी किया जाए, उनको सारी सुख सुविधाएं मिले
और जो शहर को सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? वही गरीब लोग। जो शहर के गरीब लोग होते हैं वही शहर को सेवा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश उनको गरीब कहा जाता है या उनको शहर पर बोझ माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो शहर के सेवादाता हैं। तो उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शहर की वही स्थिति होगी, वही दुर्गति होगी जो आप बिहार के शहरों को देखेंगे। सर, गरीब के लिए आप लोग बहुत कुछ सोचते हैं। अगर गरीबों ने आपको जगह पर बैठा दी, कुर्सी दे दी, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर जो बात हम कह रहे हैं वो कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि हमें गरीबों का वोट चाहिए या अमीरों का वोट चाहिए। हमें जनता का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, ताकि वो वोट इसलिए मिलता है ताकि हमें हमारे हाथ में सरकार आए, हमारे हाथ में अधिकार आए और हम उनके लिए कार्य कर सकें। तो यह तो भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार ही है। उसके हिसाब से जो भी सरकार बनती है उसका काम ही है कि वो जनता के बीच बिना भेदभाव किए कार्य करे। और निश्चित रूप से भारत में गरीबी अभी भी 35% से ज़्यादा है। बिहार में गरीबी 50% से ज़्यादा है। आधी जनसंख्या ऐसी है जिसको 2 समय का खाना नहीं मिलता है। इसके लिए तो कार्य करना निश्चित रूप से जरूरी है और वही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। ने नहीं किया। केवल लोग सब गरीबी हटाओ, गरीब गुरबा के नेता है, केवल लोग सब गरीब का राजनीति किए हैं। गरीबी करके अपने हेलीकॉप्टर से घूमने लगे हैं। गरीब का भले नहीं हो रहा है। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप लोग जागिए, जाति पाति से दूर भागिए। नहीं तो अपने लिए, नहीं तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, नहीं तो वही लोग हेलीकॉप्टर से चलते रह जाएंगे। भैया, बदलाव लाना बिहार में बहुत जरूरी है।